नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणाधिपते नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संसता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सरस्वते नमः। गणेश भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए माँ सरस्वती जगदम्बे जगज्जननी माँ दुर्गा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा में आज हम कर्मों की दौलत के बारे में जानेंगे। धन दौलत भी कई प्रकार की होती है, पर आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो कर्म की दौलत के बारे में करेंगे। जैसे कि पहले मैंने बताया था, कर्म का फल बंधुओं आपको, मुझको, सबको भोगना है। हम अगर अच्छा कर्म करते हैं तो जीवन में वो ही हमारे साथ जाना है, और जो बुरा कर्म करते हैं उसकी भरपाई यहीं पर भोगना पड़ेगा। इसको निश्चित रूप से हमको इसी जन्म में भोगना पड़ेगा या हमारे अगले जन्म में भोगना पड़े, पर कर्म जो है उसका फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। मैंने पिछले वीडियो में पिछली जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करी थी उसमें कर्म के फल के बारे में बताया था। आज बताऊंगा कर्म की दौलत के बारे में। और ये जो सुना है, मुझे ये चीज़ें प्राप्त हुई है उन संतों के चरणों में, उन ब्राह्मण जनों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और जो आप मेरे से जुड़े हुए हैं, फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया इत्यादि से जुड़े हैं, आपके हृदय में जो सिया राम भगवान श्री रामचंद्र बैठे हैं, भगवान हरि बैठे हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग जानी। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम सब जगह व्याप्त हैं। आपके हृदय में भी भगवान का वास है। उन भगवान सिया रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत और प्रणाम। आइए हम जानते हैं कर्मों की दौलत। कर्मों की दौलत मैं बता रहा था कि कर्म जो होते हैं, अच्छे कर्म हमारे साथ जाते हैं और बुरे कर्म यहीं पर रह जाते हैं और इनका भोगना पड़ता है। हमारे मरने के बाद हमारे अच्छे कर्मों को याद किया जाता है। इसलिए जीवन में अच्छे ही कर्म करना चाहिए। एक राजा था, बड़ा धन दौलत का बड़ा शौकीन था। उसको बड़ा मज़ा आता था धन को एकत्रित करने में। दौलत को एकत्रित करना, इकट्ठा करना अच्छी बात है, क्योंकि करना भी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में वो ही काम आती है। समय बंधु देख के नहीं आता है, इसलिए थोड़ा बहुत धन दौलत
बचा के भी रखनी चाहिए, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि धन जो है वो गलत तरीके से कमाया जाए। राजा अपने जीवन में यही करता था, उसने अपना सुख धन दौलत को ही समझ लिया और सोचता था जितना धन मुझे मिलेगा उतना ही मैं सुख को ओर भागूंगा। राजा अब धन कमाने में इतना वो हो गया कि उसको अच्छे कर्म और बुरे कर्म भी याद नहीं रहे। अच्छे कार्य करना याद नहीं रहा, बुरे कार्य करना याद नहीं रहा, उसका मकसद केवल धन कमाना था। अब वो जाता था दूसरे राज्य के जो निर्बल राजा रहते थे, राजा निर्बल नहीं रहते हैं, पर जो इससे बलहीन थे, इससे कमज़ोर राजा थे, उनको उनकी हत्या करके उनका धन हड़प कर लेता था। ऐसा करके इसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया और वो धन एक जंगल में एक सुरंग, एक गुफा बनाई, गुफा के अंदर एक कमरा बनाया और कमरा बनाया, वहाँ पर ताले लगवाए, उसमें मेन गेट में ताला लगवाया और उसकी 2 चाबी बनवाई। एक मंत्री को दिया और मंत्री से कह दिया ये बात तेरे मेरे बीच में रहनी चाहिए, दूसरे को अगर पता चल गई तो तेरे को भी तेरी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मंत्री डरा हुआ था, कभी किसी को ये चीज़ें बताई नहीं। राजा नित्य धन कमाता था गलत तरीकों से, उसका तो मकसद था सिर्फ धन कमाना। वो धन गलत तरीके से कमाने लगा और रोज अपनी जो गुफे में कमरा बनाया था उसमें हीरे मोती जवाहरात से भर दिया। अब एक दिन राजा बड़ा खुश हुआ और खुश होते हुए उसने सोचा कि अब मैं अपने धन जो मैंने वैभव कमाया है, जो सुखी प्राप्त की है, उसको जरा देख के तो आऊं। गया वो। अब जाते जाते उसने अपनी गुफा में गया, दरवाज़ा खोला, दरवाजे में क्या देखा, बड़े सुंदर सुंदर हीरे मोती चमक रहे हैं, बड़े बड़े राजाओं के मुकुट सोने के चमक रहे हैं। ये इतना खुश हो रहा है जैसे इसको सब कुछ मिल गया। उधर से मंत्री निकल के आ रहे थे, मंत्री ने देखा कि जरा धन गुफा की सुरंग की ओर जाऊं, धन सुरक्षित तो है ना। मंत्री ने देखा और क्या देख रहा है, गेट खुला हुआ है, बाहर की गुफाओं का सुरंग, कमरा थोड़े अंदर था। मंत्री डर गया और सोचने लगा, अरे मैं तो कल आया था, कहीं मेरे हाथ ये गेट खुला तो नहीं रह गया, मैं भूल गया हूँ। मंत्री ने ताला बाहर से लगा दिया और राजा अंदर बंद। अब राजा को 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ चिल्लाते हुए, वहाँ जंगल में इसकी कोई सुनने वाला नहीं। महीनों बीत गए, राजा की भूख प्यास से हालत खराब हो गई। राजा चमकते हुए हीरों से और मुकुट सोने के चमकते हुए उनसे कह रहा है, अरे मैंने जीवन भर तुमको कमाया है, तुम मुझे 1 गिलास पानी नहीं दे सकते। और राजा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उधर सामने काल प्रकट हो गया, मौत प्रकट हो गई।
और कहने लगी, हे राजा, जिसके लिए तूने इतने पाप किए, कई गरीबों की हत्या की, कई औरतों की मांग सूनी करी, कई बच्चों से उनका बाप का छाया छीन लिया, किसके पीछे? ये धन दौलत के पीछे, ये हीरे जवाहरात और मोतियों से मढ़े हुए मणि के लिए। अब जा, मौत कहती है कि जा, अगर ये तेरे को एक गिलास पानी, तू प्यास से तड़प रहा है, अगर एक गिलास पानी तेरे को ये दे देती हैं तो मैं आज से काल हूँ, मैं तेरे को बख्श देता हूँ। राजा गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, दुनिया वालों, मैंने क्या कर्म नहीं किया। आज ये धन दौलत के पीछे सब कुछ त्याग दिया, परंतु ये जीवन में मेरे को आखिरी वक्त पर, बुरे वक्त पर एक गिलास पानी नहीं दे सकती है, तो ऐसी धन दौलत से क्या मतलब। यही हमारे जीवन की कहानी है। हम भी धन दौलत, शोहरत, पैसों के लिए भाई भाई के रिश्ते को भूल चुके हैं। माता पिता बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और वही धन कमाने के चक्कर में बच्चे अपने माता पिता को भूल जाते हैं। ये धन दौलत जीवन में काम नहीं आनी है। आज राजा को एक गिलास पानी नहीं मिल रहा है पीने को। आप जो धन दौलत, बेईमानी या बुरे कर्म करके आप कमाते हो, जो भी इसको कमाता है उसका निश्चित यही हाल राजा की तरह होना है। जब आप जाओगे तो पैसे को यूं फेंका जाएगा आपके ऊपर और वो पैसा नीचे गिर जाएगा और वहाँ बोला जाएगा, राम नाम सत्य है। जीवन का एक ही सत्य चीज है। बंधुओं, दोस्तों, मित्रों, जीवन में पैसे के लिए, धन दौलत के लिए हमको हमारी ईमानदारी, हमारे अच्छे कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। जरा से सुख के लिए, जरा से वैभव के लिए हमको कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा मान घट जाए। आइए 2 मिनट भगवान नाम का स्मरण करेंगे और वाणी को मैं यहीं विराम करता हूँ। और हम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में होली आने से पहले पहले श्री होली माता की व्याख्या भी करेंगे। वो कल के प्रसंग में बताऊंगा। इसके लिए अभी के लिए अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाता हूँ। इससे पहले 2 मिनट भगवान सा कीर्तन होगा। राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे, राधे श्याम श्यामा